क्या आपने कभी सोचा है कि अष्ट सिद्धियों की स्वामिनी कौन है, जो देवताओं को भी वरदान देती है? नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना होती है। वे दुर्गा मां का 9वां और अंतिम रूप है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने मां सिद्धिदात्री की तपस्या की। मां ने प्रसन्न होकर उन्हें सिद्धियां प्रदान की। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। वे कमल के फूल पर विराजमान हैं। उनके 4 भुजाएं हैं। दाहिने हाथों में गदा और चक्र, बाएं हाथों में शंख और कमल सुशोभित है। उनका तेज सूर्य के समान प्रकाशमान है। अष्ट सिद्धियां कौन सी हैं? अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित और वशित। ये 8 सिद्धियां मां के आशीर्वाद से प्राप्त होती हैं। अनिमा से व्यक्ति अणु जितना छोटा हो जाता है। महिमा से विशाल रूप धारण कर सकता है। भगवान शिव ने भी मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त किया था। जब शिव जी ने मां की आराधना की तो मां ने उन्हें अपना आधा अंग दे दिया। इससे अर्धनारीश्वर का रूप बना। लेकिन सच्ची सिद्धि क्या है? क्या केवल अलौकिक शक्तियां ही सिद्धि हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे बड़ी सिद्धि आत्म साक्षात्कार है। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, वही परम सिद्धि है। मां सिद्धिदात्री का संदेश यह है कि सिद्धियों का उपयोग केवल अहंकार की पूर्ति के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि मानवता की सेवा में इनका प्रयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति निष्काम भाव से मां की आराधना करता है, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आज के युग में सबसे बड़ी सिद्धि है मन पर नियंत्रण। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वह सभी सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। मां सिद्धिदात्री हमें यही शिक्षा देती है कि बाहरी सिद्धियों से भी महान है आंतरिक शुद्धता। इसलिए जब आप मां सिद्धिदात्री की आराधना करें तो केवल शक्तियों की कामना न करें, बल्कि एक पवित्र हृदय और निर्मल बुद्धि की प्रार्थना करें, क्योंकि यही सच्ची सिद्धि है। इसी के साथ मां दुर्गा के 9 अवतारों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।